विदुरानी दौड़े दौड़े गई, केले के फल तोड़ करके लेकर के आई। कृष्ण को देखकर कितनी पागल हो गई कि फल को तोड़ करके नीचे गिराती जावे और छिलके मेरे कृष्ण को खिला दिया। भगवान ने छिलकों पर भी ध्यान नहीं दिया, केलों पर भी ध्यान नहीं दिया, छिलके खाते गए। खाते 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 सारी की सारी टोकरी खाली हो गई। विदुर जी आए, विदुर जी ने कहा विदुरानी दरवाजा खोलो, वो कृष्ण आता होगा। विदुरानी ने कहा आता नहीं होगा, वो तो कभी के आ चुके, कभी के आ चुके, फिर तुमने उसको कुछ खिलाया नहीं। विदुरानी ने कहा आकर के देख लो। जैसी विदुरानी ने आकर के, विदुर जी ने आकर के देखा तो छिलका एक भी नहीं, केले ही केले पड़े। विदुर जी ने विदुरानी से कहा तू पागल हो गई, 56 प्रकार के भोजन को त्याग करके तेरी कुटिया में कृष्ण आया और तूने उस कृष्ण को छिलके खिला दिए। विदुरानी कहने लगी मुझे क्षमा कर दो, मैं तो इनको देखकर कितनी पागल हो गई थी कि मुझे अपनी ही सुध बुध ना रही तो खिलाने की क्या सुध बुध रहेगी। मुझे यही पता नहीं चला कि मैं क्या खिला रही हूं और क्या फेंक रही हूं। भगवान को देख करके विदुर जी कहने लगे प्रभु क्षमा कर दो, हम अज्ञानी हैं, ये माखन के लड्डू लेकर के आया हूं, आप माखन का लड्डू खा करके अपने मुंह का स्वाद ठीक कर लो। जैसी विदुर जी ने भगवान को माखन का लड्डू खिलाया, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोले काका बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले कहो। बोले जो स्वाद काकी के केले के छिलकों में था वो स्वाद आपके माखन के लड्डू में नहीं। भगवान ने विदुर जी से कहा कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाइए, वहां पर सत्संग करिए। विदुर जी गंगा के पावन तट पर मैत्रेय मुनि के पास आए और मैत्रेय मुनि से मिलन हुआ। यहाँ से विदुर मैत्रेय विदुर संवाद का शुभारंभ होता है। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुंदर प्रसंग सुनाया कि दिति के गर्भ से 2 असुर बालक उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। ऋषि कर्दम का विवाह देवहूति के साथ हुआ। देवहूति के आंगन में साक्षात भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। भगवान के 24 अवतारों में से 12 अवतार भी भगवान का एक अवतार है, कपिल अवतार भी भगवान का एक अवतार है। आकुति के आंगन में साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए। जो यहां पर हम स्वाहा करके आहुति दे रहे हैं ना, ये जो यज्ञ पुरुष हैं ये आकुति के पुत्र हैं, ये भी साक्षात नारायण है। यज्ञ कोई सा भी हो, चाहे रुद्र यज्ञ हो या सतचंडी महायज्ञ हो या राधा कृष्ण महायज्ञ हो या नवचंडी यज्ञ हो, यज्ञ पुरुष है, ये आकुति के पुत्र है। ये भी 24 अवतारों में से एक अवतार है। प्रसूति के आंगन में मां भगवती जगदम्बा परम्बा सती का प्राकट्य हुआ। उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, सुनीति और सुरुचि के साथ। सुनीति के आंगन में ध्रुव का प्राकट्य हुआ और सुरुचि के आंगन में उत्तम प्रकट हुए। मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर अपना पैर रख करके ध्रुव जी ध्रुवलोक को गए। ऋषभ देव जी के 100 बेटे हैं, जिनमें से जो बड़े पुत्र हैं वो भरत नाम से हैं। संपूर्ण भारत वर्ष पर राज्य करते थे। यहीं से जैन धर्म की शुरुआत होती है। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित के लिए प्राचीन वरही की बड़ी सुंदर कथा सुनाई, पुरंजनोपाख्यान श्रवण कराया, 28 प्रकार के नरकों की कथा श्रवण कराई। अभी अभी मैंने कहा था कि व्यक्ति के जीवन में संग यदि कुसंग में परिवर्तित हो जाए
तो व्यक्ति अपने आप को नष्ट कर बैठता है। वही स्थिति अजामिल की थी। एक गणिका का संग हुआ, उसने अपने ब्रह्मत्व को खो दिया, लेकिन गणिका ने संतों का संग करके अजामिल के जीवन में परिवर्तन कराया। नारायण नाम की दक्षिणा अजामिल ने संतों को प्रदान की। अपने 10वें बेटे का नाम नारायण रखा। मृत्यु के समय उस बेटे के नाम का स्मरण करते ही यम बंधनों से अजामिल मुक्त हो गए। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। कल की बड़ी सुंदर कथा होगी। कल की कथा में प्रहलाद चरित्र की कथा, समुद्र मंथन की कथा एवं चंद्रमौलेश्वर धाम में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आगमन होगा। भगवान का प्राकट्योत्सव होगा। सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आना, अच्छे कपड़े पहन करके आना, माताएं पीली वस्त्र पहन करके आए, भाई बंधु भी अच्छे स्वच्छ और पवित्र कपड़े पहन करके। कल बड़ी सुंदर कथा, बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे। तो कुछ क्षण हमारे आदर भैया आपसे कुछ कहेंगे, उसके पश्चात भागवत भगवान की आरती करेंगे और फिर आरती के पश्चात ही आप लोग जाएंगे। और कल अन्नादिवास है। जैसे आज भगवान का जलादिवास हुआ है ना, कल भगवान का अन्नादिवास होगा। उस अन्नादिवास में आप सभी आए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अपने घर से चाहे गेहूं का एक दाना लेकर के आए। कल भगवान को अन्नादिवास में परिपूर्ण करना है। जिसका जितना सहयोग हो और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, यदि आज आप भगवान को अन्नादिवास में परिपूर्ण करोगे तो आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। इसलिए व्यासपीठ के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वरझड़ी नगर में ऐसा कोई घर बाकी ना रहे जिस घर से भगवान के अन्नादिवास में अन्न ना आवे। हर व्यक्ति अपने अपने घर से अन्नादिवास में व्यवस्था करें। और यज्ञ के जितने भी यजमान हैं विशेष रूप से सुनेंगे। आज तो छोड़ दिया था, आज सभी यजमानों को अपने अपने कुंडों की व्यवस्था देखनी है। जिन यजमान का कुंड सुबह हमको शीतल पाया गया, ठंडा पाया गया, तो फिर सोचो, चाहे रात भर जगो, चाहे रात भर यहां सो, चाहे घर सो, हमको कुंड प्रज्वलित चाहिए। राधे राधे, जय श्री राधे। राधे राधे। आपल्या या सालाबादाप्रमाणे आज आपल्या श्रीमद भागवत कथेचा 3रा दिवस। तसेच राधाकृष्ण शनी भगवान हे आपल्या या 28 तारखेला स्थापना होणार आहे। म्हणून आज शनी भगवान राधाकृष्ण मूर्तींची जलनिवास झालेला आहे। उद्या तसेच अन्ननिवास होणार आहे। तरी प्रत्येक बंधूंना माझी विनंती आहे, महिला मातांना सुद्धा विनंती आहे, प्रत्येकाने आपल्या घरातून पोतं असू द्या, 2 पोतं असू द्या, 3 पोतं असू द्या, पायलभर राहू द्या, शेरभर राहू द्या, नकटभर द्या, आंबले नका द्या पण देवले द्या। कारण आज राधाकृष्ण असू द्या की शनी भगवान असू द्या, तुमच्याकडे दान मागायला आलेलं आहे। तर प्रत्येक माता भगिनींना माझी विनंती आहे, उद्या प्रत्येकाने मंदिरावरती पुकारलं जाईल तेव्हा प्रत्येकाने गहू आणायचे आहेत। आणि पुरुष मंडळींना सुद्धा विनंती आहे, महिला माताओ तुम्हाला मी धन्यवाद करतो आणि मी तुमच्या चरणावरती मस्तक ठेवतो। कारण एवढी तुमची शंका पाहून मला आनंद वाटतोय। यावर्षी जरा वेळ काळ कठीण आहे, मी त्याच्यामुळे काही जास्त आग्रह करणार नाही, कारण परिस्थिती वेगळी आहे यावर्षी। गुरुजी क्योंकि बारिश तो हुई नहीं, कपास तो निकले नहीं, ठीक है बाद में आया तो थोड़ा मिल गया पेट पानी के लिए। बिकट अपना परिस्थिति हो जाए एक बड़ी गाँव की, तभी भी देखो कोई ना कोई गांव का कोई भी आदमी हो,
दान देने के लिए आगे बढ़ जाता है। अभी कल बोला मैंने वो 5 लड़कों का नाम, नामदेव अशोक माली, सागर देवीदास माली, राकेश जिभाऊ कोहली, बुरमल, संतोष पाटिल और रामकृष्ण अपना भावसाहेब रामकृष्ण कृष्णा पाटिल। मंदिर के लिए उन्होंने आरती के लिए वो मशीन भेजा है। आज और 3 नाम आए हैं जिन्हें मंदिर के लिए त्रिंबक निम्बा शिंदे करके उन्होंने प्लान दिया है अपना मंदिर को। और सोपान शिवाजी पाटिल उन्होंने भी अपना मंदिर के लिए प्लान दिया है। और जिभाऊ सुखलाल पाटिल उन्होंने ये प्रोग्राम के लिए शक्कर दी 50 किलो और एक फैन भी दिया है। वैसे ही अपने सोनू भैया यानी जगत भैया के दामाद जी सोनू साहेबराव गिराशी यांनी सुद्धा आपल्या या भंडारासाठी 50 किलो साखर दिलेली आहे। आम्ही त्यांना धन्यवाद देतोय। तसेच बारको गणपत गिरासे यांनी सुद्धा 50 किलो साखर दिलेली आहे। मित्रांनो, जर आपण देवाला एका हाताने दिले, देव आपल्या 2 हाताने देतो। म्हणून या आपल्या धर्मकार्यामध्ये मागं न राहता आपला धर्म टिकवण्यासाठी प्रत्येकाने पुढे यायचे आहे। तरुणांना माझी विनंती आहे, आणि तरुणांची संख्या खूप आहे। बघा, इथून गेल्यावर जर तुम्ही आता धुळ्याला गेले, नंदुरबारला गेले, कुठे शहादाला गेले, नाशिकला गेले, अगोदर ज्या तुम्ही कुठले आहेत वरझडीचे, तेव्हा ओळख होते ते वरझडी गाव काय किंवा नाही। आणि राष्ट्राचं नाव जर पुढे न्यायचं असेल, देशाचं पंतप्रधानावरती असते। राष्ट्राचं जर नाव पुढे न्यायचं असेल तर मुख्यमंत्रीवरती असते। जिल्ह्याचं जर नाव पुढे न्यायचं असेल तर अध्यक्षावरती असते। तालुक्याचं जर नाव पुढे न्यायचं असेल तरी सभापती। तसेच आपल्या गावाचे नाव जर पुढे न्यायचं असेल, आपल्या तरुणाच्या हातात आहे। आपल्या गाव कुठे न्यायचं, कुठल्या दिशेने न्यायचे आहे तुमच्या हातात आहे। तरुणांना माझी विनंती आहे, असे जर धार्मिक कार्यक्रम राहिले कुठलाही असू द्या, बघा तुम्ही शिवजयंती मिरवणूक काढतायत, महाराणा प्रताप असू द्या, अहिल्याबाई होळकर असू द्या, आता 2 परत आंबेडकर जयंती असू द्या किंवा एकलव्य जयंती असू द्या, कुठलीही जयंती असू द्या, कार्यक्रम करताना फक्त एवढा भान राहू द्यायचा, आपण या कार्यक्षेत्रात काय करतोय आणि काय करायला पाहिजे। माझी तरुणांना विनंती, असं कार्य करताना आपण मदिरा सेवन करू नका, आधीन तुम्ही व्यसनाला आधीन जाऊ नका।